हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। होप आप सब बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए जो है सितंबर मंथ की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उसको लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, लास्ट तक जरूर दिखेगा, कोई क्वेश्चन मत करिएगा। और आपका पैट अगर आप पैट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। महिला आरक्षण बिल का आधिकारिक नाम क्या है? तो ये है नारी शक्ति वंदनम अधिनियम। ठीक है, फटाफट स्पीड में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये भारत मंडपम नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, ये सही है। डूरन कप का फाइनल किस टीम ने जीता है? तो ये मोहन बगान जॉइंट्स सुपर जॉइंट्स जीता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। हाल ही में अगस्त 2023 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो ये बने हैं आलोन कैली और बाबर आजम, ऑप्शन सी सही है। और सितंबर मंथ के जो बने हैं प्लेयर ऑफ द मंथ मेल में ये बने शुभम गिल। ठीक है, और हाल ही में प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलो फील्ड अवार्ड प्रदान किसे किया गया है? तो ये किया गया है स्वाति नायक को। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। और हाल ही में किसे प्रतिष्ठित एकलव्य पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पलक शर्मा को, ऑप्शन सी सही है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त की है? जया वर्मा सिन्हा को। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और डॉक्टर रवि कन्नन को रेमन बेक्सेल पुरस्कार 2023 सम्मानित किया गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी सही है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए भारत के पहले सौर वेधशाला मिशन का क्या नाम है? तो ये आदित्य L1। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। किस टीम ने उद्घाटन पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता और FHI पुरुष हॉकी 5S विश्व कप कप ओमान 2023 के लिए योग्यता हासिल किया? तो वो भारत है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। G20 शिखर सम्मेलन क्या है? ये 19 देशों और यूरोपियन संघ के नेताओं की वार्षिक सभा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। और अब जो है G21 हो गया है, क्योंकि इसमें जो है अफ्रीकन जो समूह है वो जुड़ गया इसमें। जैसे आपका यूरोपियन संघ है वैसे ही अफ्रीकन संघ है, वहाँ के जो जो देश हैं सारे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हर साल 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो ये टीचर्स डे मनाया जाता है, और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा 2023 में? तो ये रोहित शर्मा करेंगे, ऑप्शन डी सही है। वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं, VC। मध्य प्रदेश 2023 मध्य प्रदेश में उद्घाटन किए गए भारत के पहले सौर शहर का क्या नाम है? सांची सोलर सिटी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भारत ड्रोन शक्ति 2023 सह सम्मति कौन कर रहा है? तो ये भारतीय वायुसेना IAF कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 48वां टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब शुरू होगा और 2023 में कब संपन्न होगा? तो 7 सितंबर से 17 सितंबर तक ये चलेगा आयोजन। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के उद्देश्य से किस देश ने 7 सितंबर 2023 को चंद्र लैंडर SLIM लॉन्च किया? तो ये जापान ने किया, ऑप्शन सी सही है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लिया उसका विषय क्या रखा गया था? आसियान भारत साझेदारी प्रगति 1 दशक। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 2023 US ओपन में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन को हराकर किसने युगल पुरस्कार जीता है? तो ये फाइनल जीता था, तो ये था राजीव राम और जो सेलबरी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 में भारत पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कौन सा पदक जीता? तो ये जीता कांस्य पदक। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, US ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने? नोवाक जोकोविच, ऑप्शन ए सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
2000 क्वेश्चन नंबर 22 है। नई दिल्ली में आयोजित 2023 में 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत की ओर से जो G20 की अध्यक्षता दी गई है वो किसको दी गई थी? लुइस इनासिल्वा लूला दा डिसिल्वा को, क्योंकि ये अब जो G20 की जो अगली जो बैठक होगी वो कहाँ पे, जो मतलब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? वो करेगा ब्राज़ील, ठीक है, वो करेगा। तो इनको इसको दी गई है। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 2 सितंबर को कहाँ से लॉन्च किया गया? तो ये श्रीहरिकोटा से, ऑप्शन सी सही है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पौधा किस्म पंजीकरण के संदर्भ में किसानों के अधिकारों को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश भारत, ऑप्शन सी सही है। सबसे तेज 13,000 वनडर बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली, ऑप्शन डी सही है। और US ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो ये कोको ग्राफ ने जीता, ऑप्शन बी सही है। ये अमेरिका की हैं, नहीं पता है तो पता करिए, ठीक है, बता दिया मैंने। हाल ही में भारतीय वायुसेना को एयरबस से C295 विमान प्राप्त हुआ है। वह किस प्रकार का विमान है? तो ये एक परिवहन विमान है, ऑप्शन बी सही है। PM उज्ज्वला का उद्देश्य क्या है? महिलाओं को मुफ्त LPG कनेक्शन प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट किस आयु वर्ग के लोग इसमें भाग लेते हैं? तो अंडर 14 से अंडर 17, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, ऑप्शन सी सही है। संसद भवन के वास्तुकार कौन है नए वाले के? तो ये बिमल पटेल हैं, ऑप्शन बी सही है। एशिया कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन हुए थे? कुलदीप यादव चुने गए थे, ऑप्शन बी सही है। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन बने थे? तो मोहम्मद सिराज बने थे, जिन्होंने 6 विकेट लिए थे, ठीक है, विकेट। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के अध्यक्ष कौन है? M जगदीश कुमार निशांक है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। लोकसभा में पेश किए महिला आरक्षण विधेयक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है। तो ये है संसद और राज्य विधानसभा महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 35 है। ISSF विश्व कप 2023 में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये एला वलारिवेन ने जीता, ठीक है, ये भारत की हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 है। नई दिल्ली में पुराने संसद भवन का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये संविधान सदन कर दिया गया है, ऑप्शन सी सही है। इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा सकते हैं, पूछे जाने की पूरी संभावना है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पुरस्कार समारोह प्रत्येक वर्ष 2023 अगस्त को आयोजित किया गया। इस तिथि का महत्व क्या है? तो ये राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के आधिकारिक गान का विषय क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है दिल जश्न बोले, ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 39 है। 21 से 25 सितंबर 2023 तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेट रेसो का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य था उत्तर प्रदेश के उत्पादों के लिए बाजार के अवसर प्रदान करना, ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 40 है। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित अन्य नौसैनिक अभ्यासों की तुलना में सिम्बेक्स में अनोखा क्या है? यह एक विशिष्ट देश के साथ लंबे समय तक चलने वाला नौसैनिक अभ्यास है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन का आयोजन किसने किया? तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है। भारतीय टीम को हराकर वनडे क्रिकेट में नंबर 1 टीम कौन? भारतीय टीम किसको हटाकर, माफ करिए, किसको हटाकर नंबर 1 बन गई? तो ये पाकिस्तान को हटाकर, ठीक है, पाकिस्तान नंबर 2 पे पहुंच गई है। और क्वेश्चन नंबर 43 है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का में युद्ध अभ्यास के 19वें संस्करण में भारत की ओर से कौन सी पैदल सेना रेजिमेंट प्रमुख बटालियन रही? तो ये मराठा लाइफ इन्फेंट्री रेजिमेंट, ऑप्शन बी सही है।
भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा भारत ड्रोन शक्ति 2023 की सह मेजबानी कहाँ की जाएगी? तो ये गाजियाबाद, ऑप्शन बी सही है इसका। एशियाई खेल 2023 में ये कहाँ पर और किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो ये चीन में आयोजित किया, झांगझू में, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, वंदे भारत एक्सप्रेस के सभी कोचों में कौन सी सुरक्षा सुविधा उपलब्ध कराई गई है? तो ये स्वचालित दरवाजे, ऑप्शन सी सही है, सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, 24 सितंबर 2023 को शुरू की गई भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ये है भारत के विकास के अनुभवों विशेषताओं को वैश्विक दक्षिण देशों को साथ साझा करना, ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 48 है, दक्षिण एशियाई खेल 2023 में घुड़सवारी ड्रेसेज टीम स्पर्धा में किस चौकड़ी ने स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, हृदय छेदा अनुष अग्रवाल, सुदीप्ति हजेला और दिव्यकृत सिंह ने, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2023 में दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम किसे सम्मानित किया गया? तो ये वहीदा रहमान। ये तो हो गई बात 22 की, और 2021 का ये है आशा पारेख, ठीक है। किस महिला क्रिकेट टीम ने झांगझू में चीन में दक्षिणी की स्वर्ण पदक जीता है? क्रिकेट टीम ने भारतीय टीम महिला टीम ने जीता है, ऑप्शन ए सही है, और पुरुष टीम ने भी जीता है इसमें। मणिपुर में वर्तमान स्थिति क्या है जिसने सुरक्षा और विद्रोही समूह के प्रोत्साहन को लेकर चिंता पैदा कर दी गई है? तो ये वहाँ की जो है जाति हिंसा का परिणाम है, जो अभी तक वहाँ पे शांत नहीं हो रही है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में किस शहर को भारत में सबसे स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला? तो इंदौर को, ऑप्शन सी सही है। विश्व पर्यटन दिवस 2023 का विषय क्या रखा गया है? तो ये पर्यटन और हरित निवेश, ऑप्शन सी सही है। 54 है, आरबीआई ने के डिप्टी गवर्नर के रूप में एम राजेश्वर राव कौन सा विभाग संभालेंगे? तो ये संभालेंगे विनिमय, संचार, प्रवर्तन, कानूनी और जोखिम निगरानी, ऑप्शन सी सही है। नौरेम रोशिबिनी देवी ने एशियाई खेल 2023 में किस खेल में रजत पदक जीता? तो ये जीता वुशु में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, वर्ष 2023 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो ये 40वां है, ऑप्शन बी सही है, 40, ठीक। एशियाई खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो ये जीता है सिफ्त कौर समारा ने, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। ब्लॉक स्तर पर शासन को बढ़ावा देने के लिए 30 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा किस सप्ताह भर के कार्यक्रम को नाम दिया गया? तो संकल्प सप्ताह, ऑप्शन बी सही है। एम.एस. स्वामीनाथन ने 1960 के दशक के दौरान भारत में किस क्षेत्र में सामाजिक क्रांति लाई? तो ये कृषि में लाई थी, ऑप्शन सी सही है, इनका निधन हो गया है। निशानेबाज पलक गुलिया ने एशियाई खेलों में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो जीता महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, ऑप्शन सी सही है। मेगा स्वच्छता अभियान 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ अभियान का उद्देश्य क्या है? गांधी जयंती मनाने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण इस वर्ष 2023 सितंबर से 8 अक्टूबर तक झांगझू में हो रहा है? तो ये 19वां संस्करण है, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो ये 2010 में की थी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 63 है, 2026 में अगले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये दक्षिण कोरिया में, ऑप्शन ए सही है। भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो 2 बार की है, ऑप्शन बी सही है। कब कब की है? एक की है 1951 में और दूसरी 1982 में, ठीक है।
शुरुआत हुई थी 4 मार्च 1951 में, पहली बार नई दिल्ली में आयोजित है, नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 65 है, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चीन में आयोजित 19वें राष्ट्रीय खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था? ये अमूल को, ठीक है, ऑप्शन बी सही है, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 66 है, चीन के झांगझू में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय के ध्वजवाहक कौन थे? तो ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। ऑप्शन डी सही है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67 है, एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी स्वर्ण जीता? तो 41 वर्ष के बाद, ऑप्शन डी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 68 है, किस भारतीय निशानेबाजी ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल की 3 पोजिशन स्पर्धा में 469.6 अंकों के साथ रिकॉर्ड स्वर्ण पदक जीता? तो ये ऑप्शन ए सही है, सिप्त कौर समारा है। क्वेश्चन नंबर 23 69वां है, एशियाई खेलों में भारत ने कुल 2023 एशिया खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो ये 107 जीते हैं, जिसमें क्या है कि 28 गोल्ड हैं आपके, 38 सिल्वर हैं और 41 आपके ब्रॉन्ज हैं। ये भी बताना चाहिए, ठीक है। एशियाई खेल 2023 में पुरुष क्रिकेट टीम ने किस टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये भारत ने जीता, अभी मैंने बताया भी था ऊपर। ये पुरुष में भी जीता है, महिलाओं में भी जीता है, ठीक है। एशियाई खेलों में पुरुष एकल बैडमिंटन में भारत को कितने वर्ष के बाद स्वर्ण पदक मिला है? तो ये 41 के बाद, ऑप्शन बी सही है। घुड़सवारी में भी 41 वर्ष के बाद और बैडमिंटन में भी। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू किस खेल से संबंधित हैं? ये स्क्वैश से हैं, स्क्वैश, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने 19 एशियाई खेलों में पुरुषों की भाला में स्वर्ण पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। ओलंपिक मेडल भी जीता था उन्होंने टोक्यो में, वहाँ भी स्वर्ण पदक जीता था। और 2023 खेलों में पारुल चौधरी ने महिलाओं की 500 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है, तो वह उत्तर प्रदेश की शहर से आती है, तो मेरठ से आती हैं, ऑप्शन ए सही है। और उत्तर प्रदेश की ही अन्नू रानी है जिन्होंने एशियाई खेलों के 2023 में महिलाओं की भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है, तो वो उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 76 है, एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, उसी स्पर्धा में रजत पदक जीता है, तो ये किशोर कुमार जिना ने जीता है, ऑप्शन ए सही है। और क्वेश्चन नंबर 77 है, एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई खेलों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल की आवृत्ति हर 4 साल के बाद आयोजित की जाती है। प्रथम एशियाई खेलों का आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली में किस बार आयोजन किया गया था? तो ये अभी मैंने बताया था ऊपर, 4 मार्च 1951 को, ठीक है, ऑप्शन डी सही है, 4 मार्च 1951। एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? सबसे अधिक, सर्वाधिक निशानेबाजी में, ऑप्शन डी सही है, 28 गोल्ड तो टोटल आए हमारे, टोटल। और किस प्रतियोगिता में जीता है? और किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते गए हैं? तो वो एथलेटिक्स में जीते गए, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, कौन सा खेल 2023 एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है? तो ये ई स्पोर्ट्स और ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन डी सही है, ठीक है। एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो ये ओजस देवताले ने जीता है, ऑप्शन डी सही है। हाल ही वनडे इतिहास में 300 छक्के लगाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम भारत।
ऑप्शन बी सही है। हाल ही में भारत ने कितने पैसे गांव को ओडीएफ प्लस घोषित किया है? तो 75, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में इंडियन ब्रांड प्रिक्स 2023 का किसने जीता है? तो ये मोको बेंजेची विजेची, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में बीसीसीआई ने किसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो ये एसबीआई लाइफ को, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किस राज्य ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल वैन कार्यक्रम शुरू किया है? तो हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में 441 करोड़ रुपए की लागत वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया, ऑप्शन सी सही है, मोदी जी ने किया इसका। हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो ये एसबीआई बैंक, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग को पीछे छोड़ा है? तो ये सिंगापुर, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसे खाद्य पशु का टैग मिला है? तो ये मिथुन को, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर में कचरे के खिलाफ युद्ध के लिए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये कैप्टन बाना सिंह, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस उत्सव गोवा में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में किसने एमएसएमई के लिए नियो बार बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये एक्सिस बैंक, ऑप्शन बी सही है। और हाल ही में किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है? तो ये कहाँ के हैं? ये ग्रीस, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे मलिन बस्ती को में एक धारावी का विकास करेगा? तो ये अडानी समूह करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही है। फिर से विकसित करेगा से डेवलप करेगा मतलब। हाल ही में पीएम किसान एआई चैट बॉट किसने लॉन्च किया है? तो ये कैलाश चौधरी ने किया है, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली ओपीडी कहाँ खोली गई है? दिल्ली में, ऑप्शन सी सही है। हाल ही में कौन सा राज्य ई कैबिनेट वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? तो ये त्रिपुरा, ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं में नवजात शिशु के तत्काल पंजीकरण की सुविधा शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सही है। और क्वेश्चन नंबर है आज का आखिरी 101वां, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू करी है? तो ये मध्य प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। और चैनल पर लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को भी।